नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 3 शाखाओं में बढ़ गए थे। वे थे थेर, महायान और वज्रयान। इन 3 शाखाओं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है थेरवाद, लेकिन हमारे यहाँ वाद साथ कुछ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार थेरवाद लिखा है मैं उसी प्रकार यहाँ पढ़ने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए थेरवाद वाद जो शब्द है नहीं होता है, लेकिन यहाँ में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ हमारे यहाँ वाद साथ कुछ नहीं होता है। शाखा ये ब्रांच है। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। थेरवाद शाखा। थेर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। थेरवाद को ही महायान शाखा के अनुयायियों ने सस्तावीर कहा है, लेकिन थेरवादियों ने स्वयं को थेर ही कहा है और 4वीं सदी से थेर शब्द का लिखित प्रयोग भी किया गया है। बौद्ध धर्म की इस शाखा के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु के द्वारा सावन माह में राजगिरी के सतपाणी गुफा में करवाया गया था। इस संगति की अध्यक्षता बदन महाकश्यप उपाली के द्वारा की गई थी। महाकश्यप उपाली ने समन और श्रमणियों के लिए मद के नियमों को लिखित रूप प्रदान किया था। उसी को विनय पिटक कहा जाता है। तथागत बुद्ध की प्रिय शिष्य बदन अनन ने बुद्ध के धम्म को लिखित रूप प्रदान किया था। उसी को सुत्त पिटक कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 7 माह चला था। थेरवाद शाखा के ही ग्रंथ सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए थे। राजा अशोक के पुत्र और पुत्री महाथेर, महिंद और संघमित्रा ने थेर मद का प्रचार तमपाणी आधुनिक श्रीलंका में किया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में नागवंशीय राजा कालाशोक के शासनकाल में विशाली में किया था। इसी संगति में तथागत बुद्ध का संघ 2 भागों थेर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। थेर परंपरा में तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर विश्वास किया जाता है। थेर परंपरा के अनुयायी ध्यान और विनय के नियमों के माध्यम से व्यक्ति की मुक्ति अर्थात अरहत प्राप्ति पर जोर देते हैं। थेरवादियों का मानना है कि तथागत बुद्ध एक महान मानव थे, महामानव थे, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया था। ये सही है कि तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि मैं अपने माता पिता से उत्पन्न संतान हूँ। वो ये कहीं नहीं कहा था कि मैंने अवतार लिया है, मैं कहीं और से पैदा हुआ हूँ, ये कहीं नहीं कहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज ये जरूर कहा था कि मैं मार्गदाता हूँ।
रास्ता दिखाने वाला, जो पद दिखाते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, उसको ही आज हम गौतम बुद्ध या तथागत बुद्ध कहते हैं, या सक्यामुनि बुद्ध। उसको बहुत प्रकार नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे प्यारे बंधुए हैं, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। उसको बहुत प्रकारों से बुलाए जाते हैं। तो थेरवादियों का अंतिम उद्देश्य निर्वाण, अरहत को प्राप्त करना होता है। थेरवादी दान व अनुशासन, धैर्य, करुणा, ज्ञान, संकल्प, प्रेम, सम्मान भाव, शांति जैसे गुणों पर आधारित जोर देते हैं। थेरवादी अनुयायियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही मुक्ति के लिए कर्म करना पड़ता है। ये सही है कि सभी को ही अपनी मुक्ति के लिए अपने आप करना पड़ेगा। थेरवादियों का मानना है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की खुशी में खुश होना और बदले में उससे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न करना ही उनका परम कर्तव्य है। ये सही है। थेरवादी परंपरा में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि में विश्वास नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें सृष्टि का निर्माता समझा जाता है। आज भी भारत की कुछ जातियां ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा में विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पूर्वज प्राचीन समय में थेर परंपरा का ही अनुसरण करते थे। तो आजकल ऐसा कर दिया गया है कि ताकि वे लोग अपने पूर्वज को ना जान सके, इसलिए विभिन्न प्रकार से उसको थोप दिया गया है कि ये तुम्हारा पूर्वज है, ये तुम्हारा पूर्वज है, इसको मानो, ये करो, वो करो। लेकिन जो असली पूर्वज है, जो सही में उसका पूर्वज है, उसके बारे में कभी भी नहीं बताए जाएंगे। आपको अंधविश्वास बनाएंगे, लेकिन आपको कभी भी ज्ञानी नहीं बनाएंगे। तो इसलिए आपको अंधेरा में नहीं रहना है, आपको उजाला में आना है। उजाला की ओर चलो, शिक्षा की ओर चलो, मनुष्य बनना है, जंतु जानवर नहीं बनना है कि नहीं? तो इसलिए उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? जो पढ़ेगा लिखेगा वही धारेगा। तो इसलिए हमें शिक्षित बनना है, शिक्षा की ओर बढ़ना है। थेर परंपरा का अनुसरण करने वाले देश श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस है। जिन देशों में महायान शाखा का प्रभाव है, जैसे भारत, चीन, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान में अल्पसंख्यक के रूप में थेर लोग मौजूद है। थेर परंपरा में समन भिक्षु का अंतिम उद्देश्य अरहत को प्राप्त करना होता है। महायान परंपरा में अरहत की प्राप्ति को अधूरा माना जाता है। बोधिसत्व की स्थिति को पूरा माना जाता है। तो प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं महायान शाखा। महायान का अर्थ बड़ा वाहन होता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में नागवंशीय राजा काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। इसी संगति में तथागत बुद्ध का संघ दो भागों थेर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। महासांघिक लोग चैत्यवादी भी कहा जाते हैं। इन्हीं चैत्यवादियों ने
कुषाणों के साथ मिलकर कश्मीर में महायान शाखा की नींव डाली थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंदलवंद में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगति में कई बौद्ध ग्रंथों की रचना बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भाषा में की गई थी। महायान शाखा में बाहर से आए आक्रमणकारी यवन, शक, पहलू, कुषाण और हूणों के देवी देवताओं को भी महत्व दिया गया। जो श्रेष्ठ देवता थे उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई। इस तरह से महायान शाखा में बोधिसत्वों का उदय हुआ। बोधिसत्व को सबसे ज्यादा महत्व महायान शाखा में दिया जाता है। उसकी पूजा की जाती है। उसके लिए मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। भगवान बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्तियां का निर्माण भी महायान शाखा के अनुयायियों द्वारा किया गया। गंधार कला और मथुरा कला इनके प्रमुख उदाहरण हैं। गंधार कला और मथुरा कला के अंतर्गत भगवान बुद्ध की असंख्य मूर्तियां बनवाई गई, जो आज भी उत्खनन में निकलती हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जो थेर है वह में तथागत बुद्ध को भगवान नहीं कहा गया है, लेकिन जो महायान शाखा है उसमें जो बुद्ध है उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। महायान परंपरा के अनुयायी भक्ति और पूजा पाठ में भी विश्वास करते हैं। महायान परंपरा में आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर में विश्वास किया जाता है, परंतु कुछ अनुयायी इसमें विश्वास नहीं करते हैं। महायान परंपरा के ग्रंथ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य के पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भाषा को आज भी देखा जा सकता है। महायान परंपरा में अरहत की प्राप्ति को अधूरा माना जाता है। बोधिसत्व की स्थिति को पूरा माना जाता है। तक्षशिला महाविहार, नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार को महायान शाखा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तक्षशिला महाविहार को प्रथम शताब्दी से पूर्व थेर का प्रमुख केंद्र माना जाता था, परंतु महायान शाखा के उदय के बाद तक्षशिला में थेरवाद का प्रभाव कम हो गया था। महायान परंपरा के अनुयायियों में नागार्जुन, आर्यदेव, अश्वघोष, असंग, वसुमित्र, वसुबंधु जैसे महान व्यक्तियों का प्रभाव था। इन्हीं महान व्यक्तियों के कारण महायान परंपरा का प्रभाव अधिक बढ़ा। महायानियों ने थेर को ही यानी इसलिए कहा क्योंकि थेर परंपरा व्यक्तिगत निर्वाण अरहत की बात करती है। महायान परंपरा बोधिसत्व की स्थिति को प्राप्त करने की बात करती है, जिसमें सांसारिक जीवों का निर्वाण भी शामिल है। महायान परंपरा के प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, मंजोश्री, तारा, मैत्री, समता, भद्र,
श्रुतिभर्ग, वज्रपाणी आदि है। महायान परंपरा के अनुयायी देश भारत, नेपाल, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि महायान परंपरा से ही जैन, वज्रयान, तंत्रयान, सज्जयान और कालचक्रयान परंपरा का उदय हुआ। सज्जयान परंपरा को ही बाद में नाथ संप्रदाय के नाम से जाना गया। इन सभी परंपराओं के अनेक छोटे छोटे संप्रदायों का उदय हुआ जो आज हिंदू धर्म का हिस्सा है। प्रथम शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जितने भी भारत में राजा हुए, अधिकतर राजा महायान परंपरा या उससे निकले परंपराओं के ही अनुयायी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नाथ संप्रदाय है वो क्या है, सहजायंत परंपरा से निकला हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या क्या है यहाँ में, वज्रयान, तंत्रयान, सज्जयान और कालचक्रयान परंपरा का है क्या नहीं। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इन सबसे लास्ट में कॉपी करके जो हिंदू धर्म है वहां चला गया है। आज भी कोई कोई कहता है कि हम ये नहीं खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। दरअसल उसका जो पूर्वज है वो थेरो है। थेरो को मानने वाला यानी कि भगवान बुद्ध को मानने वाला ही है। इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। लेकिन जो आज का जो स्थिति है, आज का जो हिंदू का स्थिति है, वहां में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो उसको मानना चाहिए। वहां में तो बलि प्रथा, ये है वो है, इसको मारो उसको मारो, ये सब है। इसको उससे ये छीनो, उससे वो छीनो, ये सब है। उसमें जो मैत्री, जो प्रेम, जो दया है ही नहीं। तो कैसे कह सकता है कि मैं ये नहीं करता हूं, वो नहीं करता है। हाँ, आपका वहां में गोबर खाने के लिए जरूर है, गोमूत्र पीने के लिए जरूर है, लेकिन और कुछ नहीं है कि नहीं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करने वाले हैं वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा को कई अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे तंत्रयान, मंत्रयान और तांत्रिक बौद्ध धर्म। वज्रयान शाखा में 84 महासिद्धों यानी कि योगी भिक्षु का उल्लेख मिलता है, जिसमें गुरु मच्छंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम भी शामिल है। वज्रयान परंपरा के योगी शमशान की भूमि पर भी तंत्र मंत्र का अभ्यास करते हैं और बौद्ध धर्म की क्रोधी देवी देवताओं वज्र भैरव, एक जाता, चक्र सवार, महाकाल, वज्रवाहड़ी, कालचक्र, कुरुकुला, डाकिनी, यमड़ी, कुबेर, हिग्रीव जैसे देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जो आजकल भूमि पर शमशान घाट पर जाकर वो तंत्र मंत्र करती है ना, दरअसल यहाँ से ही निकला हुआ है। लेकिन जो सत्य है वो लोग बताने की कोशिश नहीं करती है। अगर बता देंगे तो उनका पोल खोल जाएंगे, तो इसलिए नहीं बताती हैं।
वज्रयान परंपरा के अनुयायी तंत्र मंत्र के माध्यम से विश्व को ज्ञान में बदलने पर जोर देती है। यानी जहर को भी तंत्र मंत्र की साधना से ज्ञान में बदला जा सकता है। वज्रयान परंपरा वालों ने मंत्र और धारणियों को महायान परंपरा से ग्रहण किया है। मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में कई मंत्रों और धारणियों का उपयोग किया गया है। हेवज्रीय तंत्र और चक्र संवार तंत्रों को योगिनी तंत्र का रूप वज्रयान परंपरा के अनुयायियों ने दिया है। वज्रयान शाखा का प्रभाव भारत, नेपाल और तिब्बत में आज भी देखा जा सकता है। वज्रयान का मुख्य केंद्र सोमपुरा महाविहार था, जिसके खंडहर आधुनिक बांग्लादेश में मौजूद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो लोग दावा करते हैं कि हमारे धर्म में ये है वो है, दरअसल वो सब यहाँ से चोरी किया हुआ है, या तो यहाँ से कॉपी किया है, या यहाँ से निकला हुआ कुछ बंदा है जो उस तरफ चला गया है। तो इसलिए उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए जो असली रूट है वो कौन सा है। जो हम कहते हैं ना कि इस पेड़ का जो रूट है नीचे है, लेकिन जो ब्रांच है वो ऊपर दिखाई देता है। तो ये ब्रांच है, लेकिन जो रूट है वो लोग उसको छुपा दिया है, ढक धुक के छुपा दिया है। जैसे कि तथागत बुद्ध को आजकल क्या करता है, वो कपड़ा वपड़ा सिंदूर पेंदूर पोड़ कर ढक देता है, ऊपर से ये देवी है ये देवता है कहकर वो लोग पूछ रहे हैं और मंदिरों में कब्जा किया हुआ है। वो वही काम पहले से करता आया है। जो रूट है उसको नहीं बताती है, ब्रांच को दिखाती है कि हम लोग ऐसे किया है वैसे किया है, हमारे ये है वो है। लेकिन जो रूट है, जो जड़ है, उसको नहीं बताती है। क्यों? बता देने से उसका पुल खोल जाएंगे, तो इसलिए नहीं बताते हैं। तो प्यारे साथियों, जो भारत में अपने आप को सो कॉल हिंदूवादी कहते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, सबका कहां से कॉपी किया हुआ है? तो यहां से कॉपी किया हुआ है, या तो वज्रयान से या महायान से, इन दो से कॉपी किया हुआ है। यहां से निकला हुआ ब्रांच है वो लोग, यहां से निकला हुआ बच्चा है वो लोग। लेकिन बाप को भूल गया है, अपने बाप को भूल गया है, बाप का नाम लेना नहीं चाहते हैं। इतना वो बेटा वो बन गया है और समाज में अंधविश्वास फैलाने की काम कर रहा है। बच्चों, बेटो, हमारे ग्रैंड चाइल्डो, समझो तुम्हारे दादा परदादा हम हैं, हमसे निकले हुए हो तुम, इसलिए घमंड मत करो। अगर तुम अलग से पैदा हुआ है, अलग से है, तो तुम्हारा रूट कहां से है वो बताओ, नहीं तो हमें अपना दादा परदादा मानने में तुमको क्यों शर्म आ रही है? हम तुम्हारे दादा परदादा है, इस बात को तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमसे निकले हो तुम। इस दुनिया को चाहे जितने भी तुम झूठ की सहारे लेकर मूर्ख बनाने की कोशिश करो, लेकिन हमें पता है तुम हमारे ग्रैंड चाइल्ड हो,
हम तुम्हारे दादा परदादा हैं, इसलिए हमसे मत टकराओ। जो हमारे मंदिर है, जो हमारे केव है, वो सब वापस करो। और जो हमारे देश का जो सरकार है, उससे भी मेरा ये कहना है कि जिन जिन मंदिरों में ब्राह्मण लोग अभी भी कब्जा करके बैठा हुआ है, वो मंदिर सब बुद्धिस्ट को वापस करना चाहिए। बहुत से जगहों पर ब्राह्मण लोग हमारे चीजों को कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे बुद्ध गुफाओं में कब्जा करके बैठा हुआ है। यहां तक कि जो बुद्ध गया है, वहां तक ब्राह्मण अभी तक बैठा हुआ है। ब्राह्मण लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो सरकार है कहता है कि हमारे देश में ऐसा होता ही नहीं है, ब्राह्मण लोग बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण लोग का जैसा कोई है नहीं, निकम्मा निथल्ला लोग है ये लोग, अपने खुद का कुछ है नहीं, दूसरा का कब्जा करके बैठा हुआ है। और जो सरकार में है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, वो लोग ही निथल्ला निकम्मा है और कुछ नहीं। अगर नहीं है, निकम्मा तुम नहीं हो, तो जो बुद्धिस्ट का जो केव है, जो मंदिर है, उसको वापस करो बेशरमो। आज तक बुद्धिस्ट के नाम पर खेती करके खाने वाली कमीनों, तुमको तो शर्म है नहीं? जब विदेशों में जाओगे तो कहोगे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन जब वही बुद्ध की धरती पर रहते हो तो बुद्ध को गायब करके जो काल्पनिक देवी देवता है उसका नाम लेते हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम जैसे बेशरमों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज फिलहाल बस इतना तक। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।